बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आलू गोश्त की रेसिपी, जिसे बनाएंगे बिल्कुल देगी स्टाइल में। और इसमें हम थोड़ा देंगे पंजाबी टच। और इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से, बग़ैर प्रेशर के, मिट्टी की हांडी में, जिसका एक अलग ही टेस्ट होगा। तो चलिए इससे पहले कि रेसिपी को शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ली है मिट्टी की हांडी। अगर आप चाहें तो रेगुलर हांडी में भी बना सकते हैं। मिट्टी की हांडी में मैंने यहाँ डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल का। इसमें टेस्ट खाने का बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने लिए थे 3 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब प्याज को ऑयल में डाल देंगे और हल्का सा इसको गुलाबी होने देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है 1 बड़ी इलायची है, 2 अदद इसमें मैंने ली हैं दालचीनी के स्टिक्स, और इसके साथ ही 3 जाएंगी छोटी इलायची, और तकरीबन 6 से 7 अदद थी काली मिर्चें। अब इन खड़े मसालों के साथ प्याज को अच्छी तरह से हम गुलाबी कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर ये देखें प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा हमारा, तो इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट लिया था मैंने, वो इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरह से अब लहसुन अदरक को भी भून लेंगे जब तक उसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपका जो लहसुन है अदरक का है वो अच्छी तरह से भून जाएगा और उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर लिया था मैंने आधा किलो बीफ। अगर आप चाहें तो मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। आधा किलो बीफ मैंने शामिल कर दिया है प्याज में। और इसके साथ बीफ के साथ मैंने 2 अदद हड्डी ली थी, कि हड्डी के साथ जो आप गोश्त लेते हैं और उसको बनाते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये देखें इसमें मैं शामिल कर रही हूँ खुश्क धनिया है पिसा हुआ 2 चम्मच, और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक 1 छोटा चम्मच, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हल्दी जा रही है इसमें 1 छोटा चम्मच। साथ ही इसमें सुर्ख मिर्च जाएगी 2 चम्मच। ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। और इसके साथ ही कुटी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा, और अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। जैसे ही आपकी गोश्त का कलर जो है वो चेंज होगा तो इसमें ये मसाले डाल देंगे, और मसालों के साथ इसे भून लेंगे जब तक कि ये देखिए ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 अदद टमाटर, जिनको बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया था। अब टमाटर के साथ इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। 1 से 2 मिनट लगेंगे टमाटर भूनने में। और यहाँ पर ये देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है। और यहाँ पर अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। तकरीबन 2 से ढाई ग्लास मैंने पानी के इसमें डाले थे, और इसको पकाएंगे जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। अब यहाँ पर इसे कवर करके रख देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको गलने में। या आप इतनी देर तक पकाएं जब तक कि आप चेक कर लें कि गोश्त नहीं गल जाता। और यहाँ पर 30 मिनट हो चुके थे। 30 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। और ये देखें काफ़ी हद तक इसका जो पानी डाला था वो रिड्यूस हो चुका है। पानी इसमें काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन गोश्त जो है यहाँ पर अभी 100% कुक नहीं हुआ। तकरीबन 90% तक यहाँ पर गोश्त गल चुका है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी आलू। आधा किलो आलू लिए थे मैंने। छोटे साइज़ के आलू थे, जिसको दरमियान से 2 कर लिया था, क्योंकि हम देगी स्टाइल बना रहे हैं। तो देगी स्टाइल में आलू इसी तरह से होते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के। इसीलिए गोश्त को अभी मैंने फुल डन नहीं होने दिया था, और साथ ही मैंने इसमें आलू डाल दिए ताकि आलू भी साथ ही अच्छी तरह से भुन जाएं। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं आधा कप दही लिया था, जिसको अच्छी तरह से फेंट लिया था मैंने। और ये देखिए दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और यहाँ पर देखें ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है, यानी हमारे आलू गोश्त अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें जितनी आप ग्रेवी इसमें रखनी चाहें, जितना शोरबा रखना चाहें, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उतना आप इसमें
पानी डालें और पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, ताकि गोश्त और आलू में जो थोड़ी सी कसर थी वो भी अच्छी तरह से पूरी हो जाए। तो कवर कर देंगे इसको 10-15 मिनट के लिए। और ये देखें 15 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त था वो भी गल चुका है। इसमें डाल देंगे, मैंने सुर्ख मिर्चें ली थी 4 अदद और हरी मिर्चें ली थी 4 अदद, और एंड पर डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। खुशबू के लिए इसको बिल्कुल एंड पे डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और कवर कर देंगे दोबारा से 10 मिनट के लिए। और यहाँ ये देखें 10 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और हमारा ये मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त बनकर तैयार है। ये देखें आप, यहाँ पर अब चेक करते हैं, गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल चुका है और आलू भी बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें थोड़े बड़े साइज़ के थे तो आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। और बस यहाँ पर ये हमारा मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त तैयार है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके आलू गोश्त कैसे बने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाओ पियो मज़े करो। अल्लाह हाफ़िज़।